बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नीस्तो नाबूद करें, आमीन। आज हम देखेंगे आपके पर्सन्स की इंटेंशंस, एनर्जीज़, गाइडेंस, एक्शन एंड आप लोगों के लिए उनकी सोल मैसेजेस। स्टे पॉजिटिव। देखेंगे कि आज आपके पर्सन किस एनर्जी में है। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे आप, उसके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड। ये काफ़ी दिन से एनर्जी आ रही है कि आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करना है। सो समथिंग दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड, वो कुछ आपकी लाइफ में एक्शन की एनर्जी ला सकती है। आपके पर्सन अट्रैक्शन और आपकी तरफ अफेक्शन महसूस कर रहे हैं और ये अचानक हुआ है। रिफ्लेक्शन, और ये आपका रिफ्लेक्शन है। प्रोजेक्शन हो सकता है कि आपके पर्सन मैनिपुलेटिव है, हो सकता है ये आपको हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रखते हैं, समझ नहीं आती। मे बी ये पर्सन अपने चाइल्डहुड वुंड्स की वजह से भी काफ़ी रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हील नहीं हुए हैं या इनकी एडल्ट एज में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी तक हील नहीं हो पाए। तो ये मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान समझते हैं। इनकी नेचर में है मैनिपुलेट करना और मिरर करना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मतलब वो नहीं होता जो ये निकाल लेते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक पैटर्न्स में हैं। दैट्स वाई यस, ये नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, आपकी बातों का उल्टा मतलब लेते हैं, हालांकि आपका मकसद वो नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये पर्सन हील नहीं है। इस पर्सन के अंदर बहुत सारी टूट फूट हुई हुई है। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, सीक्रेट्स हैं जो ये दूसरों को बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, और ये उन्हीं के साथ अटैच हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जैसे हैं, जिस तरह के हैं, ये वैसे ही रहना चाहते हैं। ये ख़ुद को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। कई बार ऐसा होता है कि इनका अपने आप पे इख्तियार नहीं रहता। इसके बावजूद चूँकि आपकी तरफ से खामोशी है, तो ये पर्सन आपको रिफ़्लेक्ट कर रहा है। इस इंसान को ये लगता है कि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे तो ये क्यों करें। आप खामोश हैं तो ये भी ईगो में है कि ठीक है, नहीं बात करना चाहती, नहीं बात करना चाहता, तो मैं क्यों करूं। तो अभी आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हालांकि इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। यू बोथ ट्रिगर ईच अदर। आप लोगों में डिसहार्मनी ईगो की वजह से आती है, या आप लोगों में अनबैलेंस ईगो की वजह से आता है। ये जो भी है, आपके हस्बैंड हैं, आपके एक्स हैं, आप इनके साथ अभी कनेक्शन में हैं, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट, मुकम्मल तौर पर साइलेंस है, तो ये वो पर्सन है जो आपको भी ट्रिगर करता है अपनी बातों से, अपनी ईगो से, प्राइड से, और आप भी इसको उसी तरह ही ट्रिगर करते हैं। स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं? आपके पर्सन किस एनर्जी में है आज? स्टैग्नेशन, हर चीज़ आप लोगों के दरमियान रुकी हुई है, साइलेंस है, खामोशी है, सिचुएशन अभी आगे नहीं बढ़ रही, प्रोग्रेस नहीं हो रही, इल्यूजन, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। और इल्यूजन आपके पर्सन का ये है कि जिस तरह चीज़ें रुकी हुई हैं वैसे ही रुकी रहें, स्लो हैं तो स्लो ही रहें, मूवमेंट दिखाई नहीं देती। और इल्यूजन हो सकता है आपके पर्सन को यही है कि ये हर वक्त ही अपने लिए हर इंसान को अपना कंपेटिटर समझते हैं, कंपटीशन में रहते हैं। अटैचमेंट, और इन्हें आपकी तरफ जो अट्रैक्शन महसूस होती है, ये उसको भी इल्यूजनिस्टिक होकर देखते हैं कि नहीं, ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये उसे भी इग्नोर कर रहे हैं। अटैचमेंट आपको हो सकती है इस इंसान के साथ, लेट गो करें। अगर इस इंसान को आपके साथ अटैचमेंट है और ये इंसान क्लिंगी हो रहा है आपको लेकर, तो वही बात है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है तो ये भी कोई एक्शन नहीं दे रहा। इनसिक्योर भी दिखाई देता है। काफ़ी डार्क कार्ड आ रहे हैं आपके पर्सन के, नेगेटिव जोन में दिखाई दे रहे हैं। कोडिपेंडेंसी भी दिखती है, बैलेंस नहीं है रिश्ते में। हो सकता है कि
जब भी आप इस इंसान के साथ ताल्लुक़ में होते हैं, ये इंसान नीड ज़रूर शो करता है, नीडीनेस का ताल्लुक़ दिखाई दे रहा है, ज़रूरत का ताल्लुक़, जबकि ज़रूरत भी आजकल किसी को नहीं है किसी की। इस वक्त आपके पर्सन इल्यूजन में ज़रूर है, इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, इसके बावजूद ये इंसान उस चीज़ को डिनाई कर रहा है। बहुत अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस भी कर रहे हैं, इसके बावजूद ये रुके हुए हैं। तो हो सकता है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड एक स्टैग्नेशन है, स्टैंड स्टिल की एनर्जी है, ये आगे बढ़े, अनएक्सपेक्टेड इस इंसान का एक्शन आ जाए, बट ये करेंगे आपको रिफ्लेक्ट ही। आपकी तरफ से इन्हें जो इमोशंस मिलेंगे, जो बिहेवियर्स मिलेंगे, ये उसी तरह ही आपको बिहेव देंगे, क्योंकि ये इंसान, मैंने आपको बोला है, नेगेटिविटी में रहता है या नेगेटिव माइंडसेट में रहता है। बहुत सारे इसके माइंड में ऐसे ख़यालात चलते हैं जो इस इंसान के लिए तो अनहेल्दी हैं ही, लेकिन आपके लिए भी अनहेल्दी हैं और इस रिश्ते के लिए भी अनहेल्दी हैं। और ये इनसिक्योरिटी की वजह से है। ये इंसान काफ़ी इनसिक्योर एंड डिस्टर्ब लगता है, अपसेट लगता है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आना चाहता, ये डिपेंडेंट ही रहना चाहता है, नीडीनेस में ही रहना चाहता है। ये नहीं चाहता कि इससे कुछ डिमांड किया जाए, ये नहीं चाहता कि इसे कुछ कहा जाए, अपनी ज़िम्मेदारी उठाओ, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी समझो या मेरे लिए कुछ करो। ये नहीं चाहता, ये चाहता है कि सब इनके लिए करें। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त नीडीनेस की एनर्जी में है। दे वॉन्ट समवन, दे वॉन्ट। सो इस इंसान की एनर्जी एंड इंटेंशंस बहुत मायूस कुन है, नेगेटिव हैं एंड सॉरोफुल एनर्जी है, डार्कनेस की एनर्जी है। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। देखिए, मायूसी में है, नेगेटिविटी में है, अपसेट हैं, होप कोई नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना और हाई प्रीस्टेस, क्वाइट रहना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना और फिर खुद ही रेस्टलेस रहना, ये इस इंसान में नज़र आ रहा है। डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी आ रही है, बोर्डम की एनर्जी कि हर चीज़ रुकी हुई क्यों है, आपकी तरफ से एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ऊपर मार्स की एनर्जी है, नीचे इल्यूजन है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। मे बी आप लोग अगर स्पाई करते हैं इस इंसान को, आपका डीप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन है या आप स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं या फिर स्पेल कास्ट करते हैं जो दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन आप सिर्फ अपने पर्सन्स को अपनी तरफ वापस लाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपके पर्सन को लगता है आप इनके ऊपर जादू करते हैं। आपके पर्सन आप पर इस चीज़ का भी डाउट करते हैं कि आप इनके ऊपर जादू टोना करते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपका ताल्लुक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको डिवाइन की गाइडेंस आ जाती है। आप इस इंसान के साथ जब होते हैं, आपको इस इंसान की एनर्जी स्पीक होती हैं या इस इंसान से रिलेटेड कोई डेंजर आपको पिक होता है, आप इस इंसान को मना करते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, और वो हो जाता है। तो उस वजह से भी ये इंसान आपसे काफ़ी खौफ ज़्यादा दिखता है कि इसको ये सारी बातें कैसे पता चल जाती हैं, इसके पास ऐसा क्या है। हालांकि यहाँ पे मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डीपली साइकिक पर्सन्स हैं और इस इंसान के साथ जब आप कनेक्टेड रहते हैं या अटैच होते हैं तो इससे रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको रिसीव होती है डिवाइन की तरफ से, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं कि आपकी तेज़ है बहुत ज़्यादा। तो आप इस इंसान को हमेशा हर चीज़ से अवेयर करते रहे हैं, इसके साथ रहे हैं, इसको आप डेंजर से बचाने की कोशिश करते रहे हैं। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन आप इसको अवेयर करते रहे हैं। तो इस वजह से ये पर्सन लगता है कि आपके बारे में ऐसा भी सोचता है कि इसके पास कुछ है। हालांकि हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं और आप जानते हैं कि हाउ टू ट्रस्ट द इंट्यूशन। आपके काफ़ी हाई मोरल्स दिखते हैं, लेकिन ये इंसान जिस भी नेगेटिव एनर्जी में है, ये उस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहता है। ये आपको इन सब के बावजूद पसंद भी करता है, आपको एक बहुत ही हाई वैल्यू वुमेन भी समझता है और उदास दिखाई देता है। मे बी ये जो ऊपर अटैचमेंट की, रिफ्लेक्शन की और यहाँ फीलिंग्स निकल कर आई हैं, ऑब्सिक्योरिटी या इल्यूजन में है या फिर ये डिपेंडेंसी में है और नीडीनेस में रहते हैं,
ऐसा दिखता है कि ये उन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आप यू वर द ओनली वन फॉर हिम, और हर जो उस इंसान के साथ डीपली लॉयल थे और सिर्फ आप ही थे जो उसके साथ ऑनेस्ट थे। इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। दे वांट टू ऑफ़र यू नाउ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी को जो कि आपको अपॉलॉजी देने के लिए है, आपकी तरफ आने के लिए है, आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए है कि आप इस इंसान के लिए एक फ़ैमिली से कम हैसियत नहीं रखते। ये इंसान आपको फैमिली की तरह ट्रीट करता है, फैमिली बनाना चाहता है, फैमिली से मिलवाना चाहता है, या फिर आप लोगों की फैमिलीज़ एक दूसरे से मिली हैं ऑलरेडी। आप हो सकता है कि फैमिली सर्कल में ही एक दूसरे से मिले थे, फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती थीं, मगर यहाँ पर डिवाइन लव, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग अपने आप के साथ हार्मनी में हैं, बैलेंस में हैं, दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। एक्शन की एनर्जी आ रही है, पैशनेट हैं, फेयरलेस होकर ये इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे था अनएक्सपेक्टेड, और अट्रैक्शन भी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ही है, तो वही अट्रैक्शन यहाँ पर भी दिख रही है। ये जब थक जाएंगे, मायूस रह रहकर जब थक जाएंगे, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि बस अब मैं वेट नहीं कर सकता, मैं खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि आपकी तरफ से भी साइलेंस है। आप भी बहुत स्ट्रॉन्गली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हर चीज़ को, तो आप काफ़ी पेशेंस में दिखाई देते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन इम्पल्सिव डिसीजन ले सकता है। इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी दिख रही हैं, अनप्रेडिक्टेबल है ये पर्सन डेफिनेटली। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, वही बात जो मैंने यहाँ की है कि ये पर्सन वेट कर रहा है, और जब वेट कर कर के थक जाएगा तो ही विल टेक एन एक्शन। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड पाइसिस, मून इन कैंसर। इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल होकर ही तो एक्शन लेंगे, और पॉजेसिव भी दिखाई देते हैं, जेलस भी हो रहे हैं, मे बी। बहुत कुछ सेव कर लिया है इन्होंने इस रिश्ते को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। ही इज़ रियली मैनिफेस्टिंग यू। 2 एसिस की एनर्जी आ रही है, जस्टिस इज़ आल्सो नंबर 11, तो ये 111 की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इज़ रेडी टू टेक एन एक्शन टू यू। मैसेज, और ऐसा मैसेज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अट्रैक्शन से भरपूर, पैशन से भरपूर। ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग विद यू, जो कि जस्टिस की बुनियाद पे होगा। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, हीलिंग में आना चाहते हैं, रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। इफ़ यू आर मैरिड टू हिम, तो यस, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि फैमिली इज़ फैमिली, फैमिली से अबव कुछ नहीं होता, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो जस्टिस की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे सर्व हो रही है। इक्वली आप लोगों को वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपको इससे कमिटमेंट चाहिए तो मे बी ये पर्सन कमिटमेंट भी देना चाह रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये इंसान ये भी सोचता है आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये इस इल्यूजन में भी नज़र आते हैं कि आप तो बहुत खामोश हैं, आप अब इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इनसे डिमांड नहीं करते, या फिर इनसे कोई ऐसी डिज़ायर नहीं करते जो पहले आप करते थे। तो इसलिए ये इंसान सोचता है कि आपको इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं, आप अपनी खामोशी तोड़ेंगे या नहीं। वेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिसीजन तो इस इंसान ने ले लिया हुआ है। फायर एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हीलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। इफ़ यू आर हिज और हर सेकेंड मैरिज, तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ भी आपके लिए बैलेंस और हार्मनी आ रही है। इस इंसान की लाइफ में बैलेंस और हार्मनी फैमिली लाइफ में ज़रूर आ रही है। फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं इनके, करियर के मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। यहाँ इनके एक्शन देखते हैं। एक्शन, चेंज योर फोकस। आपके पर्सन अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं। बातचीत होगी, बैलेंस तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनमें आ ही जाएगा, इनकी लाइफ में भी आ ही जाएगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इनकी अपनी सोच है, और उसकी वजह से ये पर्सन रुके हुए हैं। बात करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे आपसे। इन नियर फ्यूचर इनके दिल में ये जज्बात तो पैदा होंगे कि आपसे बात करें।
लेकिन अगर ये बात कर भी लेते हैं आपसे, रिज़ल्ट कोई नहीं निकलने वाला। जली कटी सुना सकते हैं या फिर आपको हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद हर्ट हैं। और इसीलिए फाइंड बैलेंस की एनर्जी है। मे बी बैलेंस फाइंड करने के लिए ही आपसे बात करेंगे और उल्टा आपसे इनको सुननी पड़ी, तो फिर यहाँ पर ताल्लुक़ जो है दोबारा रुकता हुआ नज़र आ रहा है, डिले दिखाई दे रहा है। लेकिन उस डिले के बाद इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि आपने अगर इन्हें कुछ कहा है तो ठीक ही कहा होगा या ठीक ही कहा है। तो ये आपका हक था कि आपने इन पे गुस्सा निकाला या आपने इनको जो कुछ भी कहा वो आपका हक था। ये इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, दोबारा आपको कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे। ऐसा नहीं दिख रहा कि ये ब्लॉक करेंगे आपको, लेकिन बातचीत शुरुआत में थोड़ी ऑन एंड ऑफ हो सकती है, बहुत ही लिमिटेड बातचीत हो सकती है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखती। लेकिन बाद में जब इस इंसान को रियलाइजेशंस होंगी तो एक दिन अचानक से ही ये आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, ये आपके साथ रोमांटिक टॉक भी कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी भी दे सकते हैं। जो आप अचानक से इनसे क्लैरिटी मांगेंगे तब आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। क्लैरिटी उस वक्त मिलेगी जब इस इंसान का अपना दिल आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मुतमईन होगा। और उसमें ऐसा दिखता है कि आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहना है या हाई प्रीस्टेस ही बनना है, क्योंकि यहाँ आपके लिए एक नया साइकिल ज़रूर स्टार्ट होगा। हैप्पीनेस, अबंडेंस और सक्सेस यहाँ दिख रही है आप लोगों के लिए। लेकिन ये सक्सेस आपको कब मिलेगी, उसमें मे बी कमिंग 2 मंथ्स कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इन 2 महीनों में आपकी हो सकता है ऑन एंड ऑफ बातचीत चलती रहे और आपको कोई क्लैरिटी ना मिले, आप कंफ्यूज ही रहें, आप कहें कि ये क्या है, ये क्यों। बात करनी है तो इंसान की तरह करें, नहीं करनी तो बंद करें सब कुछ, लेकिन ये इंसान आपको इसी तरह ही बिहेव देगा। और अगर आप इस चीज़ को, इस मामले में पेशेंस के साथ डील कर लेते हैं तो आगे आपको कमिटमेंट भी मिल रही है। ये अपना ट्रुथ भी आपको शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें थी जो इनको रोकती थी आपकी तरफ आने में। डे ड्रीमिंग भी दिखाई देती है, ऑप्शंस, कन्फ्यूजन्स भी दिखाई देती हैं। ये ऑप्शंस और कन्फ्यूजन्स इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं या ये बाहर रहते हैं, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली इज़ अ थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी कोई भी है, ऑप्शन कोई भी है, या इन्होंने आपको ऑप्शन समझा है, आपको ऑप्शन ट्रीट किया है, तो यू विल नॉट बी एन ऑप्शन एनी मोर इन नियर फ्यूचर, क्योंकि लक इज़ एट योर साइड। यू हैव द पावर टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल। ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप रिश्ता नर्चर करते हैं, टूटे हुए दिल को आप हील करके उसको जोड़ते हैं, या फिर आप उस इंसान को ये बताते हैं कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा और उस एक्शन में जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। रिकन्सीडर योर कमिटमेंट्स। हो सकता है आपने बहुत ही कर दिया है इस रिश्ते में, बहुत कुछ दे दिया है, इस इंसान की प्लेट भर दिया आपने, तो अब इस इंसान को इसीलिए तलब नहीं रही थी। यू हैव टू डिसाइड कि आपको कहाँ नो कहना है और कहाँ येस कहना है। कभी कभार नो कहना आप लोगों के लिए येस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। कंपैशन फॉर ऑल एंड अदर मैसेजेस। अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर उस रिश्ते और इंसान के साथ काइंड रहें और पॉजिटिव रहें, कंपैशन के साथ रहें, लव के साथ रहें, जिसे आपकी ज़रूरत है। उसमें एनिमल्स, बर्ड्स भी शामिल हो सकते हैं। जितना आप प्यार देंगे उतना आपकी तरफ रिटर्न होके आएगा। डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आल्सो, बी अ नेचुरल ब्यूटी। यू आर वेरी ब्यूटीफुल और आप काफ़ी प्रीशियस हैं। अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉक्सिन्स को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। लाइक यू डिज़र्व टू लुक एंड फील ग्रेट एंड यू आर वर्थ द एफर्ट, बी अ नेचुरल ब्यूटी। अब ये नेचुरल ब्यूटी आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट कराने से मिलती है या हेल्दी लाइफस्टाइल से मिलती है, ये आपको पता होगा। बट ख़ुद को खूबसूरत बनाएं, ख़ुद को खूबसूरत समझें। एंड वही बात है, जितना आप प्यार और पॉजिटिविटी
आप देते हैं उतनी ही वापस आती है आपकी तरफ। और आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आपके लिए तो बहुत कुछ ऐसा है, आप एक दफ़ा नो बोलेंगे, आपके लिए 10 दरवाजे यस के खुलेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन इज़ द मोस्ट पावरफुल blessings of Allah. Are you talking more than you are listening? Do you finish people's sentences for them? Silence. True connection is about how we make people feel and whether or not we are being open and present. Life is communicating with you. Dear one, an important message is trying to get through. Let go of your fear of not being heard. You will get your chance. For now, just listen. लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड इस मैसेज का मतलब ये है कि कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें कुछ बताना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें एक ऐसी पावर दे रखी होती है कि स्ट्रेंजर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फ़र्स्ट लुक में, फ़र्स्ट मीटिंग में वो हमें ऐसी ऐसी बातें अपनी बता जाते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि ये क्यों हुआ, इसको मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों आया, और इसने कैसे इतना कंफर्टेबल फ़ील कर लिया कि सब कुछ इसने मुझे अपना बता दिया। तो आपने उनको बोलने देना है। अगर कोई भी इंसान आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है आपको, इवन आपको सुनाना चाहता है, सुनाना इन अ नेगेटिव सेंस, तो आप सुने और ऑब्ज़र्व करें कि इस इंसान की क्या इंटेंशंस हैं। आपको आंसर मिलेंगे। ख़ुद से एज्यूम नहीं करना, ख़ुद से आपने परसीव नहीं करना कुछ भी। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आपने उसी को ही परसीव करना है। ठीक है, इससे आप लोगों की इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी और आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी पैदा होगी जहां आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सोल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। दिस इज़ द डार्क कन्फेशन ओरेकल। ये वो डार्क कन्फेशन होगा जो आपके पर्सन आपको कभी नहीं करना चाहते, लेकिन हम देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। I am seeing someone but I am not ready for you to know about them yet. Maybe आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी में जा रहे हैं and they don't want कि आपको ये रियलिटी पता चले। Rejecting you was protecting myself. I was being selfish. इन्होंने आपको सोच समझ के रिजेक्ट किया है to protect themselves. ये एक हो सकता है इनका प्रोटेक्टिंग मैकेनिज़्म था, सेल्फ डिफेंसिव मोड था इनका। और जैसे कि रीडिंग के शुरू में बोला कि हो सकता है कि ये मैनिपुलेटिव हैं और ये डिफेंसिव हो जाते हैं, लोगों को नेगेटिव समझते हैं, अपने ऊपर अटैकर समझते हैं, तो ये पहले से ही डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं कि आई वॉज़ बीइंग सो सेल्फिश। हालांकि मुझे पता था कि तुम मुझे कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही हो, या तुम अगर मेरे साथ रहना चाहते हो, इट वॉज़ ओनली अ मैटर ऑफ लव। आई कैन नॉट सपोर्ट योर एक्शंस, इट्स टू मच फॉर मी टू डील विद। आप काफ़ी ब्रेव लगते हैं और ये आपकी ब्रेवरी के साथ नहीं चल सकते थे। आई हैव लॉस्ट ऑल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई कीप मैसिंग अप। अब इनकी लाइफ में भी मैसअप हुआ है सारा कुछ, और वो दिखता भी है रीडिंग में। आई एम फाइनली सीइंग माई वर्थ येट आई स्टिल फील अनवर्दी ऑफ योर लव। इनको अभी भी लगता है कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं, प्रीशियस हैं, आप अल्फ़ा वुमेन हैं या मैन हैं, और ये आपको मैच नहीं करते। I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. इन्हें बैलेंस के लिए तो आप चाहिए और ये आपकी तरफ डिनाइल मोड में है। My pride and ego got hurt, so I wanted revenge. I wanted you to hurt too. तो इन्होंने कई बार आपको हर्ट भी इसीलिए किया ताकि जो दर्द उनको हुआ है आपको भी हो। रिवेंजफुल एनर्जी है इनकी। I smile on the outside but I am dying on the inside. Yes, you deserve it. आपके पर्सन इस वक्त अगर दुनिया को प्रिटेंड करते हैं ये खुश हैं, बट दे आर डीपली हर्ट एंड दे आर डाइंग इनसाइड। आपके पर्सन यही चीज़ डिज़र्व करते हैं। वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इन्होंने किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब की है तो ये भी डिज़र्व करते हैं खुश ना रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।